हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 4 से। आप लोगों को हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो क्वेश्चन हम देखेंगे, आप प्रशासनिक कार्यों में संवेदनात्मक बुद्धि को कैसे लागू करेंगे, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आप प्रशासनिक कार्यों में संवेदनात्मक बुद्धि को कैसे लागू करेंगे, व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन है आपका यूपी पीसीएस 2020 से लिया गया है। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी मेंस की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले इसका हम इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या बताया गया है कि स्वयं की एवं दूसरे की भावनाओं को पहचानने, समझने, नियंत्रित करने या सकारात्मक रूप से उपयोग करने की क्षमता एक लोक सेवक के लिए यह गुण प्रशासनिक दक्षता, मानवीयता तथा जनहितकारी निर्णयों की नींव है। इसमें क्या बताया गया है, संवेदनात्मक बुद्धि का इसको जो है क्या बोलते हैं, इसको इमोशनल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। यह वह क्षमता है जिसके माध्यम से व्यक्ति स्वयं की और दूसरों की भावनाओं को पहचानता है और समझता है। मतलब इसके अंतर्गत क्या करता है, व्यक्ति जो है स्वयं की भावनाओं को, दूसरे की भावनाओं को पहचानता है, समझता है, उस पर कंट्रोल करता है, उनका सकारात्मक उपयोग करता है। डेनियल गोलमैन के अनुसार इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब संवेदनात्मक बुद्धि प्रमुख 5 घटकों पर आधारित होती है, जिसके अंतर्गत जो पहला घटक क्या है, आत्मचेतना, दूसरा है आत्मनियंत्रण, थर्ड है प्रेरणा, सहानुभूति और सामाजिक कौशल। प्रशासनिक सेवाओं में संवेदनात्मक बुद्धि मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग एक लोक सेवक को संवेदनशील, उत्तरदायी और कुशल बनाता है। तो हम देखेंगे इसको डिटेल में कि इसके जो प्रमुख घटक हैं 5 प्रशासनिक कार्यों में संवेदनात्मक बुद्धि का उपयोग कैसे किया जा सकता है, इन घटकों के माध्यम से देखेंगे। पहला क्या है, आत्मचेतना मतलब सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ जो है क्या है, अवेयरनेस। इसके अंतर्गत बताया गया है निर्णय लेते समय अपनी भावनाओं को पहचानना और उनके प्रभाव को समझना। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, किसी जो है विवादास्पद स्थिति में पूर्वाग्रह से बचते हुए तटस्थ निर्णय लेना। मतलब इसमें बताया गया है कि जो प्रशासक है, प्रशासक को अपनी भावनाओं, सोच और निर्णय की लेने की प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता होती है। इससे पूर्वाग्रह से बचते हुए वस्तुनिष्ठ निर्णय संभव होते हैं। इसका हम उदाहरण देख सकते हैं, किसी सांप्रदायिक तनाव की स्थिति में अपने व्यक्तिगत विचारों को अलग रखकर निष्पक्ष कार्यवाही करना। नेक्स्ट क्या है, आत्मनियंत्रण सेल्फ रेगुलेशन। इसके अंतर्गत बताया गया है कि दबाव में भी धैर्य बनाए रखना और आक्रोश से बचना। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि जन विरोध या विरोध प्रदर्शन के दौरान शांति से संवाद स्थापित करना। इसमें क्या बताया गया है कि संकट या दबाव की स्थितियों में शांत रहकर संयमित निर्णय लेना आवश्यक है। यह न केवल स्थिति को नियंत्रित करता है बल्कि प्रशासन पर लोगों के विश्वास को भी बढ़ाता है। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि भीड़ प्रबंधन या विरोध प्रदर्शन के समय उत्तेजना से बचते हुए संवेदनशील प्रतिक्रिया देना। थर्ड पॉइंट क्या है, प्रेरणा मोटिवेशन। इसके अंतर्गत बताया गया है कि सेवा भावना, उत्तरदायित्व की भावना से प्रेरित होकर कार्य करना। उदाहरण, सीमित संसाधनों में भी अधिकतम जनहित सुनिश्चित करना। मतलब सहानुभूति के माध्यम से प्रेरणा में क्या बताया गया है कि एक ईमानदार और उत्तरदायी अधिकारी आत्म प्रेरित होता है। उसकी प्रेरणा व्यक्ति लाभ नहीं बल्कि जन सेवा की होनी चाहिए। मतलब एक ईमानदार और उत्तरदायी अधिकारी जो होता है वो जो है आत्म प्रेरित होता है, सेल्फ मोटिवेट होता है। उसकी प्रेरणा क्या होती है कि वह जो है व्यक्ति के लाभ के ऊपर डिपेंड नहीं होनी चाहिए बल्कि जन सेवा पर केंद्रित होनी चाहिए, कि मतलब उसका जो कार्य हो वो ऐसा हो जो जिससे जो है जनता का कल्याण हो। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि सीमित संसाधनों के बावजूद शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कराना। मतलब इसके अंतर्गत बताया गया है कि योजनाएं और नीतियों का ऐसे सुचारू ढंग से क्रियान्वयन कराना कि जो है समाज को सबसे जो अंतिम तबके का व्यक्ति है उस तक भी उसकी पहुंच सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट क्या बताया गया है, सहानुभूति एम्पैथी। इसमें बताया गया है कि जनता की समस्याओं को उसकी दृष्टि से समझना। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, आपदा प्रबंधन में पीड़ितों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राहत कार्य करना।
मतलब इसमें बताया गया है कि अधिकारी जनता की पीड़ा और समस्याओं को उनकी दृष्टि से समझ सकता है, जिससे नीतियों को जो लोक सेवक जो है वो जनता में जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसको जब बेहतर ढंग से समझने में सक्षम होगा, तभी उनके हित के लिए अच्छी पॉलिसी बना सकेगा, और पॉलिसी बनाने के साथ साथ उसका समुचित ढंग से मतलब ऐसा बेहतर ढंग से क्रियान्वयन कर सकेगा, जिससे उनका जो है जनता को उसका लाभ पहुंच सके। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि वृद्धजनों, महिलाओं, दिव्यांगों या गरीब जनों की समस्याओं को सुनना और संवेदनशील तरीके से उसका समाधान करना। नेक्स्ट क्या है, सामाजिक कौशल मतलब सोशल स्किल। इसमें बताया गया है कि सहयोगी संवाद, टीम वर्क और संघर्ष समाधान की क्षमता। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर योजनाओं को सफल बनाना। इसमें क्या बताया गया है कि जनता, अधीनस्थ कर्मचारियों और अन्य विभागों के साथ संवाद, समन्वय और नेतृत्व एवं प्रशासनिक अधिकारी की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं ग्राम पंचायत, NGOs और हितधारकों के साथ मिलकर योजनाओं का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करना। तो ये हमने क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट था उसको कंप्लीट किया। अब इसका कंक्लूजन देखेंगे कि संवेदनात्मक बुद्धि प्रशासनिक कार्यों को मात्र तकनीकी या औपचारिक प्रक्रिया से आगे ले जाकर उन्हें मानवीय, प्रभावी और न्याय संगत बनाती है। ये क्या करती है, प्रशासन केवल नियमों और नीतियों का अनुपालन नहीं बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम है। संवेदनात्मक बुद्धि एक अधिकारी को सक्षम प्रशासक के साथ साथ संवेदनशील नेता बनाती है। आज के बदलते सामाजिक संदर्भ में संवेदनात्मक बुद्धि की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है, जिससे शासन अधिक उत्तरदायी, न्यायपूर्ण और समावेशी बन सके। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था GS पेपर 4 से। ये आज की सीरीज़ का सेकंड क्वेश्चन है। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही कैसी लग रही हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसी के साथ साथ हमने स्पेक्ट्रम की एक सीरीज़ भी स्टार्ट की है, वो भी आप लोग जो है ज़रूर देखिएगा और हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो आप लोगों को कैसी लग रही है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, UPSC 8वीं प्रविष्या के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।